वेलकम गाइस, कैसे आप सभी। तो गाइस वेलकम करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गलती से अगर आपने अपनी सिम की जो प्रीपेड में आपकी सिम है वो आपने पोस्टपेड में कर दिया है तो उसको वापस कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी सिम है वो एयरटेल की वो प्रीपेड में थी आपकी, वो आपने गलती से उसको पोस्टपेड में कर दिया है या किसी भी एयरटेल थैंक्स के अंदर आपने कोई भी उल्टा सीधा बटन छेड़ दिया जिसकी वजह से वो आपकी जो सिम प्रीपेड की थी वो पोस्टपेड में हो गई है। अब जो आपकी सिम पोस्टपेड में हो गई है उसका सारा डाटा आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपका पोस्टपेड की तरफ से बिल जनरेट हुआ है, उसको आपको पे करना है तभी आपकी सिम वापस प्रीपेड में हो गई, ठीक है दोस्तों। ये बोल रहा है वो। और कि कोई लोग होते हैं कि उन्होंने बिल पेमेंट भी कर देती है और उनकी सिम वापस प्रीपेड में नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करते हो तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सब कुछ समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों हम बिना आपका टाइम खाए वीडियो को करेंगे स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि ये एयरटेल प्रीपेड और पोस्टपेड होता क्या है। दोस्तों प्रीपेड वो होता है कि जब आप रिचार्ज करवाते हो, जैसे 399 या 299 का आप रिचार्ज कराते हो अपने फ़ोन में, जब भी आप रिचार्ज कराते हो उसके बाद क्या दिखता है दोस्तों, आपको 1 महीने का डाटा प्लान मिलता है, ठीक है दोस्तों। कि इतने प्लान तक आपका डाटा चलेगा और रोज़ आपको 2 GB मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और वहीं पोस्टपेड में क्या होता है, पोस्टपेड में जो होता है कि आपका जितना भी डाटा 1 महीने का होता है या 70 से 80 GB आपको एक साथ मिल जाता है। और जब आप वो डाटा यूज़ कर लेते हो ना तो उसके बाद एक बिल जनरेट होता है, ठीक है दोस्तों। इस बीच आपका जो पहले का रिचार्ज था ना, जो प्रीपेड सिम में रिचार्ज था, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। अगर आपके रिचार्ज में 15 से 20 दिन बचे हैं तो वो भी आपका सारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी आपने 299 या 399 का रिचार्ज कराया वो भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपका एक नया पोस्टपेड प्लान चालू होगा जिसमें आपका जो भी डाटा आपने यूज़ करा होगा 1 महीने के अंदर, जितना भी 70 से 80 GB आप जब तक मतलब कि एक प्लान के अनुसार से देते हैं, 70 से 80 GB आपको एक साथ ही डाटा दे देते हैं। अगर आपने वो सारा डाटा यूज़ कर लिया उसके बाद वो बिल भेजते हैं कि इतना बिल पे करो, आपकी जब जाके आपकी जो सिम होगी वो वापस प्रीपेड में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको वो बिल पे नहीं करना है, 1 भी रुपये आपको कस्टमर केयर वाले को नहीं देना है या आपके पास 1 भी रुपये नहीं है उनको देने के लिए, आपको पता नहीं था कि आपकी सिम वापस हमने गलती से पोस्टपेड में कर दिया, आपको पता नहीं था, बिल्कुल पोस्टपेड की नॉलेज ही नहीं थी, तो आपने अपनी सिम को वापस उसको मैं पोस्टपेड में कर दिया है। अब आप तरीका जानो कि कैसे आप अपनी सिम को 1 रुपये भी बिल्कुल कस्टमर केयर को नहीं देने हैं। आपको जो तरीका बताऊंगा आप उस तरीके से काम करोगे तो आप अच्छे से सारा का सारा जितना भी उनका प्लान होगा ना और उनका जो पोस्टपेड की जो उन्होंने करी होगी तो आपका वो इजीली प्रीपेड में करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इतनी मैं गारंटी लेके देता हूँ, इसलिए चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जिस भाई का होता जाए वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी फ़ोन की होम स्क्रीन पे चलेंगे। अब होम स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ से एक बार आ जाना और यहाँ से एक बार आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो आप अपने फ़ोन में करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ से जीमेल अकाउंट यहाँ से खोल लेना है और जीमेल अकाउंट खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका जीमेल से आपकी सिम लिंक हो या आपने ईमेल या जीमेल दिया हो, जब भी आपने सिम ली होगी तो उस जीमेल को यहाँ से खोल लेना है। सिंपल सा मेरा जैसे ये जीमेल, अगर आपका कोई भी जीमेल से लिंक नहीं है ना आपकी सिम तो आप नॉर्मली किसी भी जीमेल्स का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सा मेरी ये जीमेल से लिंक है मेरी सिम, तो क्या करना है आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करता है यहाँ पे कंपोज का, तो सिंपल सा आपको इस कंपोज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब कंपोज वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्या लिखना है, सबसे पहले मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कंपोज वाले ऑप्शन पे आपको क्या लिखना है और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा ना उसके बाद जब आपको कस्टमर केयर कॉल करेगा तो उनसे क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ जाते होंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको शो करता होगा यहाँ पे फ्रॉम का, टू का, सब्जेक्ट का और कंपोज ईमेल का, इन सारे का मतलब और साथ में इनमें क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्रॉम में तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ से आपकी शो कर जाएगी, सबसे पहले जिस ईमेल से आप भेज रहे हो उस ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर जाएगी। टू में आपको लिखना है यहाँ पे आप किसको भेज रहे हो, मतलब कि जैसे मेरे को एयरटेल टीम वालों को भेजना है, एयरटेल टीम की कस्टमर केयर आईडी जानने के लिए, ईमेल आईडी जानने के लिए हमको सिंपल से गूगल पे आ जाना है, गूगल पे लिखना है यहाँ पे आपको एयरटेल जी ईमेल आईडी, ठीक है दोस्तों। एयरटेल ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देने, जैसा कि मैं यहाँ से आपके सामने लिख देता हूँ एयरटेल ईमेल आईडी। अब एयरटेल ईमेल आईडी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे एयरटेल की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो हमारे सामने आ जाएगी, जैसे कि ये वाली ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो सिंपल से हमको ये इतनी ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी कर लेनी है। अब कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या करना, कॉपी करने के बाद यहाँ से 2 में भेज देना हमको, मतलब सॉरी हमने गलत भेज दिया, यहाँ से हमको 2 में इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। जो हमने गूगल से यहाँ से कॉपी करी थी उसके बाद यहाँ से हमको 2 में भेज देना, जो हमारा एयरटेल में आ जाएगा ईमेल आईडी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट का।
अब दोस्तों सब्जेक्ट में आपको बताना है, एक लाइन में आपको बताना है कि आप एयरटेल टीम को कौन सी तरह का मैसेज भेजना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अब हमको यहाँ पे लिखना है पोस्टपेड टू प्रीपेड माइग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपका जैसे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट ऑप्शन आपका बचता है कंपोज ईमेल का। अब दोस्तों जो यहाँ पे हमको विस्तार से बताना पड़ेगा कि हम एयरटेल टीम को किस तरह का मतलब कि मैसेज भेज रहे हैं, किस तरह का ईमेल भेज रहे हैं, सब कुछ अपना नंबर उम्बर सब यहाँ पे कंपोज ईमेल में देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब वहाँ से डायरेक्ट जाके कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल से मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो सिंपल से दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ से सारा का सारा पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। दोस्तों हम किसी को भी जब भी कोई ईमेल भेजते हैं सबसे पहले उसका इनॉग्रेशन करते हैं, मतलब कि नाम उसका लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया उनका, हेलो एयरटेल टीम, मतलब कि हमने एयरटेल टीम को संपर्क के लिए हेलो बोला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ से माई नेम अभिषेक, मतलब कि जो सिम में आपका नेम मैच होगा वो सिम का नाम यहाँ पे आप लिख देना जिस नंबर से आपकी सिम ओपन हुई होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपका आता है एयरटेल नंबर, मतलब कि जो नंबर आपका पोस्टपेड में हो चुका है, जो आपका प्रीपेड है वो गलती से आपने पोस्टपेड में कर दिया है, तो सिंपल से यहाँ से वो नंबर लिख देना है। अब नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है हेलो एयरटेल टीम प्लीज चेंज माय पोस्टपेड टू प्रीपेड पैक, इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद एयरटेल टीम समझ जाएगी कि जो आपका नंबर है वो पोस्टपेड में है, अब आप उसको प्रीपेड में करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, लास्ट में लिखना है आपको थैंक्स एयरटेल टीम। इसके अलावा आपको कुछ भी एयरटेल टीम वालों को नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों सारा प्रोसेस यहीं तक का है। ठीक है दोस्तों, इसको नया लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही हमने शेयर कर दिया, मतलब कि हमारा जो मैसेज है वो एयरटेल टीम वालों तक पहुंच चुका है। अब जैसे ही आपको 1 घंटे या 2 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके बाद आपके सामने एयरटेल टीम वालों का खुद कॉल आएगा आपके नंबर पे। ठीक है दोस्तों, आपके नंबर पे जो आपका पोस्टपेड में है उस पर भी आपको एक कॉल आएगा कि सर आपकी जो सिम है वो आपने पोस्टपेड टू प्रीपेड करने का लिए हमको ईमेल भेजा है, तो उसके बारे में जानकारी के लिए आपको कॉल आएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बातें उनकी सुनती रहना और थोड़ी थोड़ी बात अपनी भी बताती रहने कि सर मेरे को पता नहीं था कि मेरी सिम का जो प्लान है वो मेरे को कब पोस्टपेड में कर दिया, या मेरे को पता नहीं था, मेरे सामने तो खाली ऑप्शन शो कर रहा था, मैं थोड़ा मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैंने इतना इंग्लिश पे गौर नहीं करा और मेरी सिम को जो मैंने पोस्टपेड में कर दिया, किसी भी हालत में मैंने पोस्टपेड में कर दिया अपनी सिम को। और सर मेरे को ये ना अपना जो पोस्टपेड प्लान है उसका भी एक बिल जनरेट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे उस बिल को हटा के, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैंने अनजाने में वो अपनी सिम को पोस्टपेड में बदल दिया था, तो आप इस बिल को हटा कर मेरी सिम को वापस प्रीपेड में कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो जो सामने वाला होगा वो तुमसे ये बोलेगा कि सर आपने हमारा डाटा यूज़ करा है पूरा पूरा, तो उसका बिल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो आपको क्या बोलना है, सर मैंने देखिए मैंने गलती से कर दिया, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था या मेरे को इतना पता नहीं था कि ये सिम को अगर मैं वापस पोस्टपेड में कर दूंगा तो मेरे सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएगी। अगर दोस्तों आप इसका बिल पे नहीं करते हो ना तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मगर ये तरीका जान लीजिए अच्छे से, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसको वापस बोलना है कि सर मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं अपनी सिम को वापस पोस्टपेड में कर दूंगा तो सर इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे को झेलनी पड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं पता था मेरे को। उसके बाद बोलेगा सर हमारी टीम का रूल यही है कि अगर आप अपनी सिम को पोस्टपेड में एक बार कर लेते हो तो अगर वो डाटा सारा यूज़ हो जाता है तो आपको बिल पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर वो ना माने ना तो आपको लास्ट में इतना बोल देना है कि सर हमारी जो एयरटेल की सिम है हम उसको पोर्ट करवा लेंगे जियो में, उसी नंबर पर हमको जियो में सिम मिल जाएगी तो हम इसको पोर्ट करा लेंगे जियो में, आपका कभी भी सुविधा हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कभी भी आपकी सिम को नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमारी फैमिली में भी एयरटेल की सिम चलाता है उसको भी हम पोर्ट करवा लेंगे जियो में। इतना सुन के वो जो कस्टमर केयर वाला है सर वो बोलेगा कि सर कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा हैंडल करते करते उसको बोल देना, और लास्ट में आके कस्टमर केयर वाला आपको यही बोलेगा कि सर कोई बात नहीं, ठीक है हम आपकी सिम को प्रीपेड में कर देंगे और इतना मतलब कि आपको 1 रुपया भी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये लाइव मेरे साथ हुआ है। जो मेरी सिम भी एक बार पोस्टपेड में हो गई थी दोस्तों, मैंने जो नंबर डाला ना वो सिम मेरी पोस्टपेड में थी, उसके कारण मैं जो नंबर है वो यूज़ नहीं कर पा रहा, तो मैंने ये सारा प्रोसेस का करा, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद मेरी जाके सिम खुल गई, उसने ऑटोमेटिकली सामने से बोल दिया था कि भाई हम आपकी सिम खोल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस होता है आपका जो एयरटेल सिम को पोस्टपेड से प्रीपेड करने का, आपको इसमें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ी ना। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की अगर आपको और भी रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिव करता है। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन पे नहीं आ रहा हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, हमारी आने वाली ऑल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस